तो दोस्तों ड्रामा सीरियल शेर की ये वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग थी और आने वाली एपिसोड्स तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि हम इंतज़ार कर रहे थे शुजात साहब की आइकॉनिक जुमले का कि ये दोबारा यहाँ नज़र ना आए तो गोली मार देना। मौलवी साहब मरहूम का नाम फजर बिनते शुजात था। ये सीन तो हमें अगली किस्त में ही देखने को मिलेगा। वैसे तो आज की किस्त में दिखा देते हैं, लेकिन सस्पेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने इस ड्रामे को और भी ज़्यादा लंबा खींच दिया है। आज के एपिसोड में सिर्फ फजर कमरे से निकल कर भागी है और यहाँ पर ड्रामा ख़त्म। तो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होगी तो फजर भागे शेर के घर से और मुझे वहां अकेले जाना है। तुम्हें देखकर बाबा को गुस्सा आ जाएगा। वो शेर को साथ ले जाने पर तैयार नहीं है। यूं घर से जाते देखकर फहद की बीवी हैरान होती है कि फजर यहाँ से निकाह से पहले इस तरह कैसे जा सकती है। वहीं तहमीना बेगम परेशान कि फजर ने निकाह से इनकार कर दिया, वो बरादरी वालों को क्या जवाब देगी। और इसी परेशानी में जब फजर के यहाँ से जाने का पता चलता है तो सर पकड़ लेती हैं कि एक बार फिर से शेर की शादी नहीं हो सकी। क्या जवाब देंगी वो बरादरी में। पहले भी एक बार मेरे बेटे के साथ यही सब हुआ, अब फिर से वही वही बदर जमान तो बहुत ज़्यादा खुश है कि शेर की शादी फजर से नहीं हो रही। और उधर फजर पहुंच जाती है अपने बाप के घर और उन्हें मनाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि मैंने ये सब आपकी नाराज़गी को दूर करने के लिए किया। मेरा इरादा आपको दुख देने का कभी भी नहीं था। वो दरवाज़ा पीटती है और अंदर खड़ी उसकी माँ ये सब कुछ सुन रही होती है, देख रही होती है। और मौलवी साहब बच्चों के साथ आए बैठे कुरान पाक पढ़ रहे हैं और लेकिन घर वाले सो की कैफियत में इर्द गिर्द मौजूद हैं। काका साहब सर झुकाए बैठे हैं। वैसे आज की एपिसोड में ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि सारी आग इस काका साहब की है। असल फसाद की जड़ तो यही है। यहाँ शुजात साहब को जब ये पता चलता है कि बाहर फजर आई है तो वो गुस्से में बाहर की तरफ लपकते हैं। उनके पीछे साइका भी भागती है कि कहीं वो फजर को जान से ना मार दे। वजह साहब भी अपने भाई को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में ताज बीबी तो सिर्फ जलते पर नमक छिड़क रही है कि ये यहाँ पर क्या लेने आई है। समरा परेशान है कि आज तो उसका निकाह था और ये यहाँ पर क्या कर रही है। ऐसे में फजर अपने बाप को देखती है, उन्हें मनाने की कोशिश करती है। बाबा आप मेरी बात तो सुने, लेकिन शुजात साहब उसकी बात सुनने की बजाय उसे वहाँ से धक्का दे देते हैं और पीछे करते हैं। और पीछे से आता शेर परेशानी में फजर के पीछे आया था कि कहीं शुजात साहब उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो फौरन से उसे थाम लेता है, गिनने से बचा लेता है। ऐसे में शुजात साहब चलाते हैं अपने गार्ड्स पर कि ये दोबारा यहाँ पर नज़र ना आए, अगर नज़र आई तो इसे गोली मार देना, और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अपने भाई की इस कैफियत पर ताज बीबी से तसल्ली दे रही है कि तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। वहीं साइका का रो रो कर बुरा हाल है कि अपने सामने अपनी जिंदा सलामत बेटी के कुल ख्वानी कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। फजर के यहाँ से रोते तड़पते जाने के बाद साइका अपने शोहर से बात करती है कि वो अपना निकाह छोड़कर आई थी यहाँ पर। वो कभी आपके बगैर शेर से निकाह नहीं कर सकती। वो अपनी बेटी के बारे में निकाह नहीं करेगी। जिस पर शुजात साहब बेरहमी से कहते हैं वो उससे निकाह करे या ना करे, मुझे से कोई कसरोकार नहीं है। उसने मुझे धोखा दिया है, अपने बाप को धोखा दिया है, इसलिए मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। इस पत्थर दिल इंसान को साइका आप नहीं समझा सकती, बस ये इसकी बेटी का रोना लिख दिया गया है। साइका बेगम बहुत परेशान होती है और वो फजर को अच्छी तरह से जानती है कि मेरी बेटी भी बहुत परेशान है। वो अपने बाप की शमूलियत के बगैर शेर से निकाह नहीं करेगी और बगैर निकाह से वो कितना अरसा शेर के साथ उस घर में रह सकती है। मैं दूसरी तरफ शेर जो फजर को लेकर घर वापस आया उसे समझाने के लिए कि जब तक तुम्हारा दिल नहीं मानेगा हम ये निकाह नहीं करेंगे। हम मना लेंगे शुजात साहब को, लेकिन फिलहाल तुम वहाँ पर नहीं जाओगी, वो तुम्हें मार देंगे। देखा नहीं तुमने आज उन्होंने कैसा हुक्म सुनाया। ये सुनकर फजर गुस्से से चीखती चलाती है, काश तुम फहद होते और तुम्हें मारकर मैं अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। उससे अपने बाप की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही, उनकी नफरत नहीं सह पा रही और इसी दर्द में वह शेर की मोहब्बत को फरामोश कर रही है। वही शेर को देखकर दुख होता है, पछता रही हो मुझे बचाकर, तो ठीक है मैं खड़ा हूँ सामने, मुझे मारो और अपने बाप की नज़रों में सुरखरू हो जाओ, मैं उफ तक नहीं करूँगा। फजर क्या करे, वो दिल के हाथों मजबूर है जो इस वक्त दो टुकड़ों में तकसीम हो चुका है, एक बाप के लिए और दूसरा शेर के लिए धड़क रहा है। इन दोनों के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए फैसला करती है कि जब तक बाबा उसकी नाराज़गी की ख़त्म नहीं होती मैं ये निकाह नहीं करूँगी और शेर भी उसके फैसले पर उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब शुजात साहब अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ तक कि वह शेर को जान से मारने की कोशिश भी करेंगे, तब फजर कहेगी कि निकाह करने के लिए कि अब अपनी बेटी के इस को नहीं मार सकते, इसलिए उसकी और शेर की शादी के लिए कुछ इंतज़ार तो करना पड़ेगा। देखने वालों को वही बेज़मीर काका साहब अपनी ज़मीन के मिलने के बाद उसे अपने पोते के नाम करना चाहते हैं
اور یہاں پر تاج بی بی غصے سے چیخ پڑتی ہے کہ کاکا صاحب آپ میری زمین اگر اس کو دے دیں گے تو میں کیسے فصل کھاؤں گی؟ جس پر کاکا صاحب کہتے ہیں ارے تو کہاں جاتی ہے؟ میں تو کم سے کم اپنی کوئی وارث بنا کر جاؤں گا نا یہاں سے، اور میرا وارث یہی ہے۔ وہ اپنے پوتے کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں سمرا کا بیٹا ہے۔ اور یہ بات تاج بی بی سے کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتی ہیں؟ ان سے تو سمرا برداشت نہیں ہوتی، اور یہاں پر اس کا بیٹا آ گیا ہے اس کے سامنے، جس زمین کے لیے انہوں نے اپنے باپ کی بات مان کر ساری زندگی بنا شادی کے اس گھر میں گزار دی۔ اس زمین کو وہ کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی؟ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ زمین کسی طرح اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے نام پر لگ جائے، لیکن کاکا صاحب نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنا وارث بنا کر دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ حویلی ہمیشہ کے لیے قائم رہے، میرا نام ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔